गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 5 से चल रहा है। और इस लेसन के अंदर हम जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरह से जो इनइक्वलिटी है जेंडर के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो जिसमें मैन और वुमेन को जो है इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो ना वुमेन के लिए जो है इक्वल राइट्स तो दिए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो ना उनको इतनी ज़्यादा इक्वलिटी नहीं मिल रही हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनविजिबल वर्क ऑफ वुमेन, कि इसमें जो वुमेन्स है वो जो काम करते हैं वो हमें इतना दिखता नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि उनको जो ना उस काम के लिए कोई ज़्यादा पे नहीं दिया जाता। तो वेरियस टास्क हैव टू बी डन बाय वुमेन्स एज ड्यूटी और एज पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन। तो कहते हैं कि वुमेन्स जो है ना अपने रेगुलर काम कर रही है, रेगुलर रूटीन के अंदर वो काम करती है, ड्यूटीज देती है। सच पीस ऑफ वर्क आर इनविजिबल और रिमेन हिडन। और जो ये काम कर रही है वो सच में कहें तो एक तरह से इनविजिबल है, जो कि हमें बिल्कुल दिखता नहीं है। These tasks include taking care of the child, washing clothes, cleaning the preparing food. Boys are never as can on cooking as girl are। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ना वुमेन्स का जो काम हमारे मोस्टली डोमेस्टिक वर्क इसमें काम करते हैं। वो बच्चों के जो है ना केयरिंग करते हैं, अपने छोटे बच्चों को कपड़े धोती है, क्लीनिंग करती है और घर को क्लीनिंग करती है, फूड बनाती है। तो ये सब काम करते हैं जो कि हम इतने उनके जो काम उतना हम उनको दिखता नहीं है। बॉय जो है ऐसे काम कभी नहीं करते, जिसमें फॉर एग्जांपल कुकिंग का जो काम है वो गर्ल्स ही मोस्टली हमने देखा है करते हुए, बॉय जैसे काम नहीं करते। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, कि एजुकेशन के अंदर भी जो ना कहाँ पर क्या जो ना वो सिस्टम है हमारे फील्ड के अंदर। वी फाइंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आल्सो, particularly among the lower classes of the society. The girls are sent to ordinary nearby school, where boys go to study in English medium schools। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देखते हैं उसमें एजुकेशन के अंदर, तो पर्टिकुलरली जो है ना हम देखते हैं कि जो लोअर क्लासेस के जो सोसाइटी के जो पीपल होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ कहते हैं कि जो गर्ल्स है वो मोस्टली जो ना क्या होता है कि जो हाँ, जो ऑर्डिनरी नियर बाई स्कूल होते हैं वहीं उनको भेजा जाता है, जबकि जो बॉयज़ हैं उनको जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है वहाँ पर जो उनको स्टडी के लिए भेजा जाता है। मैनी टेक्स्ट बुक्स आल्सो कैरी जेंडर बेस, फॉर एग्जांपल दे सो गर्ल्स आर नर्सरी एंड बॉयज़ एज पायलट्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ना हम देखते हैं कि एग्जांपल की जो गर्ल्स होती है वो मोस्टली जो ना वो नर्सिस के रूप में काम करते हैं, बॉय जो है जो पायलट्स होते हैं, मतलब आगे जाते हैं वो। मैनी गर्ल्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया आर नॉट एबल टू इवन कंप्लीट देयर स्कूलिंग। तो कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया के अंदर है वहाँ की जो मोस्टली जो लड़कियाँ हैं वो अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाती। मोस्ट विलेजेस हैव ओनली प्राइमरी स्कूल, और मोस्टली विलेज है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। द सेकेंडरी स्कूल आर लोकेटेड ओनली नियर बाई टाउन्स, और जो सेकेंडरी स्कूल है वो मोस्टली क्या होता है कि जो नियर बाई टाउन है वहाँ वो मिलेगा। एट मैनी प्लेसेस दिस स्कूल आल्सो डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स। तो हम ये भी देखते हैं कि ऐसे बहुत से स्कूल है जहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाती, काफ़ी कम टीचर होते हैं वहाँ पर। मैनी विलेज डिस्कोज गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू नियर बाई टाउन्स फॉर एजुकेशन ड्यू टू ओल्ड कंजर्वेटेड आइडियाज़। तो कहते हैं कि जो ना बहुत सी लड़कियां जो अब धीरे धीरे जो है टाउन से एजुकेशन को में जाकर जो है ना वो एजुकेशन जो है प्राप्त कर रही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर आल्सो नॉट गुड। जो प्रॉब्लम जो क्रिएट आती है उनके सामने वो ये आती है कि भी जो ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है ना वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स टू कंप्लीट देयर स्कूल एजुकेशन, और इसीलिए जो है क्या होता है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है उनको कंप्लीट करना। दैट इज़ वाई ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल अमंग गर्ल्स इन वेरी हाई। और इसीलिए क्या है कि जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स की जो स्कूल नहीं जा पाती उनकी काफ़ी हाई है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब के अंदर देखते हैं कि जॉब के लिए जो है उनको कहाँ कहाँ जो ना प्रॉब्लम आती है। मैनी पेरेंट्स डू नॉट encourage their daughters to take up job that were thought to be meant only for males। तो यहाँ देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि जो ना जो लड़कियां हैं उनको जो जॉब नहीं होती ये सिर्फ जो ना ओनली फॉर मेल्स के लिए ही जो ना ये जॉब होती है।
अर्लियर द गर्ल्स कुड नॉट बिकम ए पायलट, एन IAS ऑफिसर और एन एस्ट्रोनॉट। तो अभी हम देखते हैं कि लड़कियां सिर्फ जो ना अभी पायलट है या फिर IAS ऑफिसर है या एस्ट्रोनॉट है, ये भी बनते आ रहे हैं। एंड नेदर कुड दे सर्व इन द आर्मी इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क आल्सो, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो अब देखते हैं कि बहुत से लोग जो ना लड़कियां जो ना वो आर्मी के अंदर भी जा रही हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो ना वो इस संघर्ष को जो ना वो तोड़ रही है। द वुमेन वेर पेड लेजर वैक्स एज कंपेयर टू मेन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि अगर एक वुमेन और मैन अगर सेम ही काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम देखते हैं बहुत से एरिया ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर वुमेन को जो है ना ज़्यादा वैगस वो मेहनताना नहीं दी जाती। द वुमेन वर पेड लेसर वैक्स टू कंपेयर टू मैन। हार्समेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इन कॉमन, वुमेन्स को जो हार्समेंट जो किया जाता है जो कॉमन प्लेस है वहाँ पर ये भी एक समस्या जो हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इतनी जो इनइक्वालिटी है उसके लिए कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है सॉरी, इन ए प्रैक्टिकल सोसाइटी वुमेन हैड ए वेरी लो स्टेटस बोथ एट होम एंड आउटसाइड। तो सबसे पहले बात कहते हैं कि जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि वुमेन के साथ का काफ़ी लो स्टेटस होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो आउटसाइड हो। सेकंड है द वुमेन हैव नॉट बीन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और सबसे मेन बात ये है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। लिटरेसी एंड सोशल स्टिग्मास आल्सो रिजल्ट इन जेंडर इनइक्वालिटी, और उसके बाद कहते हैं कि जो लिटरेसी और जो सोशल स्टिग्मास है ये जो ना मेन है जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की जो ना कौन कौन सी इंडिकेटर है जिसके द्वारा हम जेंडर इनइक्वालिटी जो है हम हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर देयर हैज़ बीन tremendous decline in the sex ratio. Sex ratio is the number of female per thousand of male. In 2011, there were 943 males per thousand males. Low sex ratio is due to neglect of girl child, high family mortality, and female in infanticide. तो कहते हैं कि सबसे पहले जो सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे एक डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो है वो काफ़ी लो सेक्स रेशियो है। जो सेक्स रेशियो है वो निकालने की कहते हैं कि द नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड ऑफ मेल, तो भी 1000 जो पुरुष है उसके ऊपर कितने जो ऐसी स्त्रियाँ हैं उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इंडिया के अंदर 1000 मेल है तो उसके पीछे जो ना 943 फीमेल्स जो है वो आ जाती है, और इसीलिए जो है ये कहते हैं कि यहाँ पर लो सेक्स रेशियो है। और हरियाणा का जो इसके अंदर जो है सबसे लोवेस्ट इंडिया में माना जाता है। सेकंड है द लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज लोअर देन दैट ऑफ मैन। तो कहते हैं कि यहाँ पर की जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है कंपेयर मैन। दिस गैप इज मच वाइडर इन रूरल एरिया व्हेन कंपेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। अगर ये हम कंपेयर करते हैं रूरल और अपने अर्बन एरिया के अंदर तो यह गैप जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है रूरल एरिया के अंदर। अर्बन एरिया के अंदर इतना गैप नहीं है। द वर्क प्रेसिपिटेशंस ऑफ वुमेन्स इज आल्सो क्विट लो। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो काम काज किया जाता है बाहर में उसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम होता है। द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन क्विट अनसेटिस्फैक्ट्री। तो कहता है कि जो अगर हम बात करते हैं कि वुमेन को जो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर जो है उनकी काफ़ी संख्या कम है। इवन टुडे देयर आर मैनी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विच इंक्लूड ईव टेस्टिंग, डोवरिंग, डेथ एंड डोमेस्टिक वॉयलेंस। तो कहते हैं कि अगर आज की हम देखते हैं तो वुमेन्स के अगेंस्ट काफ़ी जो ना क्राइम हो रहे हैं। जो ईव टेस्टिंग होता है कि जो ना जिसको हम भ्रूण हत्या भी बोल सकते हैं, या फिर डिलीवरी टाइम जो बच्चों की डेथ हो जाती है, डोमेस्टिक वॉयलेंस है, ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे समाज के अंदर। सिक्स द मटेरियल मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री इन कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ना जो वुमेन्स के खिलाफ जो ना या कहें कि वुमेन्स पर जो अत्याचार जो हो रहे हैं वो
जो रेट है वो वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा हाई जो है वो मानी जाती है। उसके बाद है सोशल disabilities and old beliefs. Women have been subject to various social disabilities for a long time. First, female infanticide. Female infanticide is the practice of killing a girl child soon after her death. This shows that a girl child is denied the right to life. Even today, sometimes a girl child is अडोप्ट बाय द पेरेंट्स। तो यहाँ कहता है कि जो ना अगर हम बात करते हैं अपने पुराने ज़माने के अंदर से, तो जो ना जब जैसी लड़कियाँ जो जन्म हो उनका फीमेल्स का जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उनको जन्म के बाद उनको मार दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे समाज के अंदर देखी जा रही है। और कुछ जो ना सेकंड है हमारे सती सिस्टम। द सती सिस्टम वाज ए सोशल customs in which a widow was forced to die in the funeral parade of the dead husband. Raja Ram Mohan Roy worked hard to remove this evil. It was abolished in 1829, but such things are happening even now. तो कहता है सती सिस्टम था एक अपने यहाँ इंडिया के अंदर सती प्रथा था। उसमें क्या होता था कि जो विधवा यानी कि वेडो जो थी, जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो हस्बैंड के जब उनको जलाया जाता है तो उनके साथ ही जो उनको फोर्स किया जाता है उसको जलाने के लिए। बट ये इतना जो सती सिस्टम था वो राजा राम मोहन राय के हार्ड वर्क की वजह से जो ना इसको रिमूव किया गया इसको। और ये रिमूव जो है 1829 के अंदर जो रिमूव किया गया था। बट अब भी जो है कुछ एरिया के अंदर ऐसी स्थिति जो है बनी हुई है कि यहाँ पर अब भी ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है डोवरी सिस्टम। डोवरी सिस्टम इज द मनी और ज्वेलरी बोस्ट बाय ए bridge bride for the men when the marriage parents used to give many gifts to the daughter of and their own free well, but in course the time dowry become compulsory due to demand to dowry. Many girls remained unmarried. We feel very sad to hear about every related killing or suicide. Demanding और गिविंग टू ऑफ डोवरी इज एन ऑफिशियंस। तो यहाँ देखते हैं कि दहेज प्रथा के बारे में यहाँ बेटा बच्चों बात हो रही है कि देखो हमारे समाज के अंदर जो ना जब भी लड़की शादी होती है, मैरिज होती है, तो उनको काफ़ी मनी और ज्वेलरीज जो है वो दी जाती है और उनको गिफ्ट दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको जो बॉयज़ के जो पेरेंट्स होते हैं डॉटर्स के पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन अब देखा जाता है कि कुछ एरिया के अंदर जो काफ़ी कंपलसरी भी होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाते तो उसके जो ना वो देश की डिमांड पूरी नहीं कर पाते तो इससे जो ना केवल लड़कियां जो अनमेरिड भी रह जाती है। और कई बार क्या होता है कि अगर जो दहेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वुमेन वायलेंस ज़्यादा हो जाता है या फिर जो ना वो उनको मार दिया जाता है या काफ़ी वो लड़कियाँ सुसाइड कर जाती है। तो ऐसी भी चीज़ें देखी गई है हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद है चाइल्ड मैरिज। इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेटल presides as a result in case of premature death of the husband, the girls led to whole life as a widow. Moreover, it is too risky for the mother who herself is a child to give birth to children. Child marriage is on of sins। तो कहते हैं कि जो ना चाइल्ड मैरिज भी जो ना एक तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर ये बुरी प्रथा थी। यहाँ कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो है ना उनको जो प्री मैच्योर एज के अंदर जो है ना उनको शादी कर देते हैं। बच्चों के अंदर जब होते हैं वो प्री मैच्योर में शादी कर देते हैं। उससे जो ना क्या होता है कि उनकी लाइफ जो ना कई बार क्या होता है कि वो लड़कियां जो जल्दी मर जाती है जो ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, और या फिर और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो ये ऐसे रिस्क रहता है चाइल्ड के लिए। तो ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो ना थे जिसकी वजह से जो ना चिल्ड्रन की जो गर्ल चाइल्ड की जो ना लिटरेसी रेट या फिर उनकी पॉपुलेशन जो कम होती जा रही थी। नीचे पिक्चर दी गई है जिन्होंने हमारे समाज के अंदर जो ना वुमेन्स के लिए काफ़ी कुछ किया है, जिसमें ईश्वर चंद्रा विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती काफ़ी फेमस रहे हैं, राजा राम मोहन राय ये भी काफ़ी समाज सुधारक थे, और सर सैयद अहमद खां इन्होंने भी जो ना वुमेन्स के लिए जो ना काफ़ी कुछ काम किया है उनकी सोसाइटी में उनको सुधारने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।